हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को संज्ञा से रिलेटेड कंप्लीट ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसे तो चलिए शुरू करता हूं। तो देखिए, हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है भीड़ शब्द संज्ञा है, मतलब भीड़ शब्द कौन सा संज्ञा है। तो आप देख सकते हैं यह ISC 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो भीड़ से क्या होगा, समूह का बोध होता, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, तो समूहवाचक संज्ञा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दूसरा है जो दिवाली शब्द संज्ञा है, मतलब दिवाली शब्द कौन सा संज्ञा है। तो आप लोग जानते होइएगा जो दिवाली क्या है, तो किसी खास पर्व का नाम है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तीसरा है जो संसार शब्द कौन सा संज्ञा है, तो संसार शब्द जो है यह हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा चौथा क्वेश्चन है जो रक्षाबंधन कौन सा संज्ञा है। तो रक्षाबंधन में क्या है, तो किसी खास त्यौहार का नाम है, इसलिए यह भी क्या हो जाएगा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है जो दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है। तो दक्षिण भी क्या है, तो किसी खास दिशा की नाम है। तो मैंने बताया था जो जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति या वस्तु कुछ भी बोध हो, जिससे एक का बोध हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो दक्षिण भी क्या है, किसी खास दिशा की नाम है, इसलिए यह भी क्या हो जाएगा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। उसके बाद है पुस्तक, पुस्तक शब्द संज्ञा है। तो मैंने बताया था जिस शब्द से उस प्रकार के पूरी जाति का बोध होता है उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो सिर्फ पुस्तक अगर बोलिएगा तो पुस्तक से क्या हो जाएगा, तो पुस्तक की पूरी जाति का बोध हो जाएगा, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर जो कुर्सी शब्द संज्ञा है। तो कुर्सी शब्द कौन सा संज्ञा है, तो कुर्सी भी क्या है, पूरी जाति का बोध हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर लकड़ी पूछा जाए तो लकड़ी क्या हो जाएगा, तो द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन। और कुर्सी बोला जाए, चाहे कुछ भी नाम बोला जाए उस फर्नीचर के नाम का, तो वो सभी क्या हो जाएगा, तो जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद है जो अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के विचार से जो है संज्ञा के 5 भेद होते हैं। मैंने बताया हूँ इसके पिछले वीडियो में, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा पहले। उसके बाद आप लोगों को ऑब्जेक्टिव आसानी से बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है जो कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो जातिवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है, तो देखिए बालक क्या है, तो जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद मनुष्य भी क्या है, तो जातिवाचक संज्ञा। जवान भी क्या है, तो जातिवाचक संज्ञा। सुंदर क्या हो जाएगा, तो ये भाववाचक संज्ञा है, इसीलिए यह जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन हमारा है जो निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो यहाँ पूछ रहा है जो भाववाचक संज्ञा कौन सा नहीं है। तो देखिए मानवता भी क्या है, भाववाचक संज्ञा। सहायता भी क्या है, तो भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद जीवन भी क्या है, तो भाववाचक संज्ञा। परिवार क्या हो जाएगा, तो परिवार समूहवाचक संज्ञा होता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। परिवार जो है वह भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगर पूछा जाए जो परिवार कौन सा संज्ञा है, तो याद रखिएगा परिवार क्या है, तो एक समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि परिवार एक आदमी के मिलने से नहीं होता है, उसमें क्या होता है, तो बहुत सारे सदस्यों का समूह होता है इसको एक प्रकार से। तो इसलिए परिवार को हम लोग क्या बोलेंगे, समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद है सचरित्रता किस मूल शब्द से बना है। तो आप लोगों को यह पता हो जाएगा जो सचरित्रता, तो इनमें मूल शब्द क्या है, तो चरित्र है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है नेताजी भाषण दे चुके हैं। नेताजी किस संज्ञा का उदाहरण है। तो देखिए नेता डायरेक्ट कह लेने से क्या हो जाएगा, तो दुनिया में जितना भी नेता है सभी का बोध हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर ए। जैसे अगर किसी का नाम लिया जाए जैसे नरेंद्र मोदी, तो वहाँ क्या हो जाएगा, तो व्यक्ति विशेष का बोध होगा, इसलिए वह व्यक्तिवाचक हो जाएगा। और डायरेक्ट नेताजी बोला जाए तो वह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है जो टिकना शब्द का भाववाचक होगा। तो टिकना शब्द का भाववाचक क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा टिकाऊ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ आंसर दिया गया है, उससे आप लोगों को कोई टेंशन नहीं लेना है। आप लोगों को सिर्फ चेक करना है जो मैंने जो थ्योरी पढ़ा है संज्ञा से रिलेटेड, तो हमको ऑब्जेक्टिव बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, वही सिर्फ चेक करना है आप लोगों को। आंसर के लिए आप लोगों को डोंट कोई टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है जो निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्रोधित।
और अगर पूछा जाए क्रोधित कौन सा संज्ञा है तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, जो इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो भाववाचक संज्ञा कौन नहीं है? तो देखिए, गुनी भाववाचक है, जीत भी क्या है भाववाचक, रोना भी क्या है भाववाचक, हिमालय क्या है तो किसी खास पर्वत का नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो यहाँ पूछ रहा है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, हिमालय, क्योंकि हिमालय क्या है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 34 नंबर, जो निम्नलिखित में से द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा मैंने बताया था, जो जिस संज्ञा से द्रव्य या धातु का बोध हो, चाहे दूसरी लैंग्वेज में बोलेंगे तो बोल सकते हैं जिस संज्ञा को मापा या तौला जा सकता है परंतु गिना नहीं जा सकता है। तो देखिए, द्रव्य का पानी वैसे ही द्रव्य है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है विंध्याचल शब्द संज्ञा है। तो विंध्याचल शब्द कौन सा संज्ञा है? तो देखिए, विंध्याचल क्या है तो एक खास पर्वत का नाम है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद है 36, स्त्रीत्व किस संज्ञा का उदाहरण है। स्त्रीत्व का मतलब हो गया जिसमें स्त्री का गुण आ जाए, तो वह क्या हो जाएगा तो भाववाचक संज्ञा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो बुढ़ापा शब्द है, तो बुढ़ापा शब्द कौन सी संज्ञा है। तो देखिए, बुढ़ापा शब्द जो हो जाएगा वो हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगर आप लोग वो परिभाषा वाला वीडियो देख लेते हैं तो हम मेरे हिसाब से इस ऑब्जेक्टिव में एक भी क्वेश्चन में आप लोगों को समस्या नहीं होने वाली है। वैसे जो व्यक्ति अगर देखे हैं परिभाषा वाला वीडियो, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा जो मैंने देखा है और मुझे ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम कोई हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 38 नंबर क्वेश्चन है, जो हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण होता है। तो हिंदी में शब्दों का जो लिंग निर्धारण होता है वो होता है संज्ञा के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? तो देखिए, मिठाई, उतराई, चतुराई और लड़ाई। तो देखिए, मिठाई क्या है तो इससे कोई पदार्थ का बोध होता है। अगर मिठास रहता तो मिठास भाववाचक संज्ञा होता, लेकिन मिठाई से यहाँ क्या हो रहा है तो किसी पदार्थ का बोध हो रहा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा तो द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। तो यहाँ पूछ रहा है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है? तो देखिए, गाय क्या हो जाएगा तो जातिवाचक, आम भी क्या हो जाएगा जातिवाचक, पहाड़ भी क्या हो जाएगा जातिवाचक, यमुना क्या है तो किसी खास नदी का नाम है, इसलिए यह क्या हो जाएगा तो व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है 41 का, जो जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? तो देखिए, दुख क्या हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, सेना क्या हो जाएगा तो समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद श्याम क्या है किसी खास लड़का का नाम है, इसलिए यह हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर डायरेक्ट लड़का बोल देंगे तो वो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 42 नंबर क्वेश्चन है। 42 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, जो वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या बोला जाता है। तो मैंने बताया है जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के विचार के द्योतक शब्द को क्या बोला जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संज्ञा। उसके बाद है 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो जातिवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है? तो देखिए, ऑप्शन ए में है कौवा, तो कौवा क्या हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद बाजार, बाजार तो ये भी जातिवाचक ही होता है। समोसा भी क्या हो जाएगा तो जातिवाचक ही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है आगरा। आगरा क्या है तो किसी खास शहर का नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पूछ रहा है जातिवाचक नहीं है, तो यही हो जाएगा आंसर। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन है, जो अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के विचार से भी संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 प्रकार के। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? तो देखिए, दिल्ली क्या है व्यक्तिवाचक, क्योंकि किसी खास शहर का नाम है। नीलम भी क्या है किसी खास लड़की का नाम है। साकेत भी किसी व्यक्ति का नाम है, तो यह सब क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है शहर। शहर बोल देने से दुनिया का जितना भी शहर है उस सभी का बोध हो जाता है, इसीलिए शहर क्या है तो जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद है स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो ये तो पीछे क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो बताइएगा आप लोग कमेंट में। तो स्त्रीत्व शब्द में कौन सा संज्ञा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है भाववाचक संज्ञा।
उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन हमारा है, जो निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो यहाँ पूछ रहा है कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो देखिए, रवि क्या है, तो किसी खास लड़का का नाम होगा, तो ये तो व्यक्तिवाचक है। हिमालय क्या है, तो किसी खास पर्वत का नाम है, तो ये भी क्या है, तो व्यक्तिवाचक। उसके बाद गंगा क्या है, तो किसी खास नदी का नाम है, तो ये भी क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। हमको पूछ रहा है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो आदमी कह देने से दुनिया में जितना भी आदमी होगा उस सभी का बोध हो जाएगा, इसलिए यह क्या हो जाएगा, तो जातिवाचक संज्ञा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा हमारी मेहनत के लिए, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा जो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है। थैंक यू।